हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मित पाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट लेके आई हूँ और यह जो जजमेंट है वो तलाक के मुद्दे पे है। तो चलिए हम लोग इस सेशन के माध्यम से समझते हैं कि ऐसा तलाक का कौन सा मुद्दा था जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने जजमेंट में क्या कहती है। तो जैसा कि जो यह केस रहता है, एक पति पत्नी के तलाक का मुद्दा रहता है। इसमें क्या था कि पति का आरोप था कि उसकी पत्नी ने उसे घर से उसके ही घर से निकाल दिया है और अब उसे घर में नहीं आने दे रही है। तो इस आधार पे उनका ये कहना था कि हमें तलाक मिलना चाहिए और उनका ये कहना था कि ये हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 13 है, जो तलाक के जो आधार बताता है, उसमें एक आधार जो परित्याग का होता है, उसके अंतर्गत यह जो है तलाक हमें दे देना चाहिए। देखिए, परित्याग वाले में जो मैटर रहता है उसमें यह होता है कि पति या पत्नी में से कोई भी एक पर्सन बिना किसी वजह के, मतलब अपने पति अगर पत्नी से जो है बिना किसी वजह से उससे अलग हो जाता है या पत्नी अपने पति से बिना किसी वजह के अलग हो जाती है, तो यह तलाक का एक आधार बनता है। तो यहाँ पे इनके पति का यही कहना था कि मेरी पत्नी ने मुझसे कई सालों से कोई नाता नहीं रखा और मुझे अपने ही घर से निकाल दिया है। देखिए, यहाँ मामला यूँ रहता है कि पति अकेले अपना बाहर चले जाते हैं और जो पत्नी रहती है उनके घर वालों के साथ रहती है, यानी कि एक माँ थी उनकी और अपने बच्चों के साथ उस घर में रहती है। तो कुछ दिनों के बाद उनकी माँ मर जाती हैं और वसीयत वगैरह जो है पत्नी के नाम ही कर देती हैं। मतलब उस घर के सारी जो है जायदाद वगैरह सब पत्नी को ही दे दिया जाता है और उसके बच्चे भी सब उसके साथ ही रहते हैं। तो यहाँ पे जब पति ने परित्याग का जो आधार लगा के अपने लिए तलाक का मुद्दा उठाया, तो उनकी पत्नी ने भी उनके ऊपर कई सारे आरोप, दहेज उत्पीड़न का आरोप, कई सारे आरोप लगा दिए थे। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि जब ये मामला फैमिली कोर्ट में जाता है तो क्या होता है। मामला जब फैमिली कोर्ट में पहुंचता है तो वहाँ पे जो है फैमिली कोर्ट इनको तलाक देने से मना कर देती है और फैमिली कोर्ट का ये कहना था कि हम आपको तलाक नहीं दे सकते हैं क्योंकि जो ये आधार है वह सही नहीं लग रहा है। अब देखिए, फैमिली कोर्ट ने तो यहाँ पे जो है तलाक देने से मना कर दिया। तब यह मामला जो है हाई कोर्ट तक जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब मामला आता है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की सारी दलीलों को सुना। देखिए, इनकी पत्नी ने जब इन्होंने परित्याग का मुकदमा, तलाक मतलब वापस लेने की, तलाक देने के लिए बात कही, तब इनकी पत्नी ने इनके ऊपर जो है दहेज संबंधी जो केस किया था वो तो बाद में खारिज कर दिया गया क्योंकि कोई सबूत वगैरह नहीं मिला था। उसके साथ ही साथ इनकी पत्नी ने ये कहा कि इन्होंने अपनी माँ की जो है हत्या खुद की है। यह सब दलीलें भी उनकी पत्नी ने दिया और इनकी पत्नी का एक बात और कहना था, अगर ये सुधर जाए तो हम इनके साथ रहने के लिए तैयार हैं। ये सब बातें इनकी पत्नी की दलीलों में था। और इनके पति ने जो है जो आधार लगाया था परित्याग का, वह जब जो है फैमिली कोर्ट से खारिज कर दिया गया। तो जब ये हाई कोर्ट आते हैं तो चलिए अब देखते हैं कि कौन से जज बैठे थे और उन्होंने क्या अपने जजमेंट में कहा। जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 जजों की खंडपीठ बैठी थी इस केस की सुनवाई के लिए। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बधवार की पीठ थी। तो दोनों जजों ने जब सारे मामलों को अच्छी तरह समझा और जाना, तो जो इनके पति ने जो है हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13 अप्लाई करके परित्याग की बात वहाँ पे कही थी, उस पे जो है कोर्ट ने क्या कहा, चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, पत्नी द्वारा पति को वैवाहिक घर से बाहर निकालने का मात्र आरोप हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13 के तहत परित्याग दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 13 है वहाँ पे जो आप परित्याग की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ आप यह बात कह दे रहे हैं कि मेरी पत्नी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, तो सिर्फ यह बात करना ही परित्याग के लिए पर्याप्त नहीं होगी। साथ साथ कोर्ट ने कहा कि पति को यह दिखाना होगा कि उसने घर में वापस लौटने का प्रयास भी किया था। मतलब पति को सिर्फ यह आरोप लगा दिया कि उसे पत्नी ने घर से बाहर कर दिया, लेकिन यह बात सिद्ध नहीं कर पाए कि वह घर पे वापस आने का बहुत प्रयास किए और उस प्रयास में ये असफल रहे। तो यह एविडेंस ये कोर्ट में नहीं दे पाए। तो इस आधार पे यहाँ पे
जिस आधार पे ये तलाक मांग रहे थे उस पे जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस आधार पे आपको तलाक नहीं मिल सकता है, क्योंकि आप पूरी तरह से बात को प्रूफ नहीं कर पा रहे हो। जो सेक्शन 13 है हिंदू मैरिज एक्ट का, वह जो बातें कहता है परित्याग के मामले में, यानी कि जो एक आधार परित्याग का है उसके मामले में जो बातें कहता है आप उसे प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, इसलिए परित्याग के आधार पे तो आपको तलाक नहीं दिया जा सकता। इसके बाद कोर्ट ने गौर किया कि इनकी पत्नी ने इनके साथ क्या क्या गलत किया। जैसा कि इनकी पत्नी ने इनके ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस लगाया था, जो कि बाद में गलत साबित हुआ था, और उसके साथ ही साथ इनकी पत्नी ने इन पे हत्या का आरोप लगाया कि इन्होंने अपनी माँ की हत्या किया। तो यह भी सब आरोप जो है गलत पाए गए थे, यानी कि जितने एलिगेशन इनकी पत्नी ने इनके ऊपर लगाए थे ज़्यादातर वह जो है प्रूफ नहीं कर पाई कि वो सही थे। तब देखें यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, तो ये सारे जो है बातों को देखते हुए कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हवाला दिया, राज तलेजा बनाम कविता तलेजा, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, उसका हवाला देते हुए कहा कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि यदि पति के प्रति जो पत्नी जितने भी आधार लगाती है अगर वो झूठे साबित होते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे इसने दहेज उत्पीड़न का लगाया और इन्होंने लगाया हत्या का लगाया, कई सारे ऐसे झूठे केस लगाए जो बाद में जो है साबित नहीं हो पाए थे, तो वही उन्होंने जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जो केस है उसका हवाला देते हुए कहा कि इस केस में भी कोर्ट ने कहा था कि जो इतने बुरे झूठे आरोप पति के ऊपर लगाए तो वह एक क्रूरता का आधार माना जाता है, यानी क्रूरता का आधार जो है बन जाता है पति के लिए। तो इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने राज तलेजा और कविता तलेजा का क्रूरता के आधार पे जो है तलाक करवा दिया था। तो यहाँ पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बात जब देखी कि इनकी पत्नी ने इस तरह के जो है जो आरोप लगाए थे जो साबित नहीं हो पाए थे और बहुत ही झूठे आरोप और गंदे आरोप थे, तो उन आरोपों को जो है उन्होंने क्रूरता का आधार माना और इस केस का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के, और कहा कि दलीलें और आरोपों के कारण यह झूठी शिकायतें जो की गई थी अपीलकर्ता के प्रति क्रूरता का कार्य होता है जो सिद्ध हो चुका है। यानी कि उन्होंने कहा यह बात सिद्ध भी हो चुकी, क्योंकि सारे मसले जो उनकी वाइफ ने इनके ऊपर लगाए थे वो सब खारिज कर दिए गए, वो सब गलत साबित हो गए थे। तो यह बात सिद्ध होती है कि इनकी पत्नी ने इनके प्रति क्रूरता किया है। कोर्ट ने कहा कि आरोप पति के प्रति क्रूरता के समान है, पक्षकारों को तलाक की अनुमति दे दी। चूँकि अपीलकर्ता पति ने गुजारा भत्ता के रूप में 3 करोड़ रुपए की देने की बात भी कही थी। देखिए, पति ने पत्नी से यहाँ गुजारा भत्ता देने की बात 3 करोड़ की बात कही। क्यों कही? क्योंकि जो सारी धन दौलत सारी प्रॉपर्टी थी वो पत्नी के ही पास थी, पति को उसके ही घर से बाहर निकाल दिया गया था। तो इस बात पे जो है पति ने कहा कि मुझे तलाक के साथ साथ इनसे 3 करोड़ रुपए भी चाहिए। तो अब वहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी पत्नी से कहा कि आप इनको 3 करोड़ रुपए दीजिए और उसके साथ ही साथ जो घर इनके नाम है आप उस घर को भी इनको दे दीजिए। जहाँ वो जो घर था वह उस पत्नी के जो पति थे उन्हीं के नाम पे था। यही कोर्ट ने कहा कि आप इनको घर को वापस कर दीजिए और ये 3 करोड़ जो रुपए मांग रहे हैं आप उसको भी दे दीजिए, और दोनों लोग का तलाक मंजूर किया। और जो फैमिली कोर्ट ने इनके केस को खारिज कर दिया था उसको जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को वो कहा कि फैमिली कोर्ट ने जो है गलत काम किया था। आपका जो परित्याग वाला मामला था वो तो गलत था, लेकिन जो क्रूरता का आधार बनता था उसको जो है फैमिली कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया और आपके केस को खारिज कर दिया था। तो इस क्रूरता के आधार पे तो इनको तलाक मिल गया, लेकिन जो इन्होंने अपना परित्याग का मामला ले आया था, परित्याग के आधार पे तलाक मांगा था, उस आधार पे इनको तलाक नहीं मिला। देखिए, ये ही था आज का पूरा मुद्दा। देखिए, इस केस से हमें बात समझ में आती है कि तलाक के मुद्दे में अगर परित्याग का मामला कोई पर्सन लाता है, यानी कि पति या पत्नी में से किसी एक को जो है बिना किसी वजह से अलग रहना पड़ रहा है, तो वहाँ पे परित्याग के आधार पे कोर्ट ने कहा कि आप यह बात प्रूव भी करिए कि आप घर आने का प्रयास भी करते हो तो भी आपकी पत्नी आपको आने नहीं दे रही थी, तो ये बात ये प्रूफ नहीं कर पाए थे। तो इस आधार पे यहाँ पे इनको परित्याग के रूप में जो
तलाक का आधार ये लाए थे उसको तो जो है कोर्ट ने नहीं माना। लेकिन इनके ऊपर इनकी पत्नी ने जो भी तमाम झूठे आरोप लगाया था उसको देखते हुए कोर्ट ने कहा कि यह क्रूरता का आधार बन सकता है, और उस क्रूरता के आधार पर इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलाक दे दिया था। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसेस में आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।